हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता माय हाइड्रोपोनिक एंड जनरल स्टोर से। आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या है, ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स का कौन सी टाइप में या कौन सा सिस्टम जो है किस क्रॉप्स के लिए, किस वेजिटेबल के लिए हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। मीन हम बिना मिट्टी के पौधे को ग्रो करने की जो विधि है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इस विधि में हम प्लांट्स को सीधा पानी में लटका देते हैं। जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं पानी से ही अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। अब ये पानी में जो पोषक तत्व हैं वो कितना कहाँ से आते हैं, हम उसको कैसे डालते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स की जो टाइप्स है, बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स 6 टाइप की होती है। द टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम, देयर आर 6 टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम। जो बेसिक्स टाइप है इसकी 6 तरह की हैं। 6 टाइप में से कोई भी एक टाइप जो होगी वो सॉइललेस में ही आएगी। तो इसको हम फर्दर कैटेगराइज भी कर सकते हैं, सब डिवाइड भी कर सकते हैं। कोई भी बोलता है हम बिना मिट्टी की टेक्निक है, हम ऐसे यूज करते हैं, वो भी किसी ना किसी इस 6 टाइप में से एक ही होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स कितने तरह का होता है। हाइड्रोपोनिक्स 6 टाइप का होता है। 6 टाइप में सबसे पहले टाइप है हाइड्रोपोनिक्स की विक सिस्टम। बिग सिस्टम क्या होता है? बिग सिस्टम, जैसे कि आपको पता है, बिग का मतलब होता है बाती, ठीक है। तो इसमें एक कॉटन की बत्ती लगी होती है जो पानी में नीचे पड़ी होती है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक फोटो मतलब कि जो बत्ती बना के हमने न्यूट्रिएंट्स जो पानी है उसमें लटका देते हैं, और वही बाती हमारी ऊपर मीडियम, जो ग्रोइंग मीडियम यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि कोकोपीट है या परलाइट है, वर्मिकलाइट है, तो वहां तक हम पहुंचा देते हैं। तो जैसे कि आपको पहले टाइम के जो पहले समय में जब लाइट नहीं होती थी तो आपको पता है दीवा जलाते थे हम लोग। तो दीवे में से क्या करते थे, नीचे मिट्टी का तेल ऐसा कोई फ्यूल होता था और वो कॉटन की बत्ती होती थी, वो नीचे से सक होकर ऊपर की तरफ आता था, तो वो ग्लो करती थी, जलती थी। तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी में हमारे न्यूट्रिएंट्स मिले होंगे, हम उसमें एक कॉटन की बत्ती सी बना के लटका देंगे और उस बत्ती को ऊपर हमारे जो प्लांट्स है, जो उनका ग्रोइंग मीडियम है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोकोपीट की, तो कोकोपीट के पास लाके छोड़ देंगे। तो वो वहां से न्यूट्रिएंट वाला पानी सक करता रहेगा और कोकोपीट को मॉइस्चर देता रहेगा, मतलब कि नमी देता रहेगा, और कोकोपीट में हमारे जो प्लांट्स हैं वो होंगे तो वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ बिग सिस्टम। बिग सिस्टम में हम जो ग्रोइंग मीडियम यूज करते हैं वो मोस्टली कोकोपीट होती है। वर्मिकुलाइट भी हम यूज कर सकते हैं, परलाइट भी यूज कर सकते हैं, बट बिग सिस्टम में लीका बॉल जो है वो यूज नहीं होती। बिकॉज लीका बॉल जो है वो जो न्यूट्रिएंट वाला पानी है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है वो जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो होल्ड करके नहीं रख पाता है। मतलब कि जो लीका बॉल है हमारी वो रिटेंटिव वाटर रिटेंटिव नहीं होती है। इस सिस्टम में हम नीचे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, एक पाइपिंग या ट्यूबिंग चैनल बनाते हैं जिसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट वाला पानी है वो घूम रहा होता है। उसी में हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स के जो हमारी बिक है उसी न्यूट्रिएंट वाले पानी में डिप रहती है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पानी में न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को मिलाते रहते हैं और हमारे प्लांट्स आसानी से ग्रो करते रहते हैं। अब हम दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोपोनिक की सेकेंड कैटेगरी है, वो है DWC यानी डीप वाटर कल्चर। इस टेक्निक को हम एक्वापोनिक्स भी बोलते हैं। अब कई लोग हैं वो फिश फार्मिंग भी करते हैं, तो हमारे पास बड़ा सा पॉन्ड्स होता है, बड़े से टैंक होते हैं जिसमें हमारा जो है पानी होता है, और हम इस अगर एक्वापोनिक की बात करते हैं तो एक्वापोनिक्स में नीचे फिश होती हैं। जो फिश का बीड्स होता है, मतलब कि जो उसकी वेस्टेज होती हैं फिश की, वही हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट का काम करती है और हमें इसमें अलग से कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक बकेट है। इस बकेट में हमने क्या किया है कि एक ऊपर से एक थर्माकोल जो फ्लोटिंग मीडियम है उसको लगा दिया है। नीचे हमारा जो है पानी होल्डिंग है, लगभग आप मान के चलो 18 से 20 इंच डीप होना चाहिए मिनिमम। और इसमें पानी में हमारे जो है अगर फिश है, अगर फिश हमने नहीं पाल रखी है तो क्या रखना है, इसमें न्यूट्रिएंट्स डालना है हमें।
ज़रूरत के हिसाब से, प्लांट्स के हिसाब से। अब इसी में हमने फ्लोटिंग मीडियम जो फ्लोट कर रहा है हमारा, ये इसी पे हमने क्या रखा है, छोटे छोटे पॉट्स रख दिए हैं, होल्ड करके पॉट्स हमारा उस पर फ्लोट होता रहेगा। और हमारा जो ये है सिस्टम है, इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें एक एयर पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, डीप वाटर कल्चर सिस्टम का ये दिखाया गया है। ये लीफी ग्रीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो लोग फिश फार्मिंग करना चाहते हैं और साथ में फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे कि लीफी में है वो लेटस है, पॉक चॉई है, और इस तरह से स्पिनच है, कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है, इस तरह की जो वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल है, वो विदाउट किसी मतलब कि दूसरे न्यूट्रिएंट को ऐड किए हुए प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप जो है हाइड्रोपोनिक्स की, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टाइप EBB एंड फ्लो, इसे हम फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ट्रिपल सिस्टम है, बेसिकली ये छोटे लेवल पर नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे दो तरह के टैंक्स होते हैं, एक नीचे होता है और इसको हम एक ग्रेविटी के थ्रू, मतलब कि इसको कुछ ऊंचाई पे दूसरा टैंक होता है। तो जो नीचे से हमारा न्यूट्रिएंट है ऊपर चला जाता है, ऊपर टैंक पर, जैसे कि पिक्स में आप देख पा रहे हो, पिक्चर्स में देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला न्यूट्रिएंट पानी ऊपर गया, ऊपर वाला टैंक पूरा भर गया, और हमारे प्लांट्स जो ऊपर वाले टैंक में अवेलेबल हैं उन सबको न्यूट्रिएंट वाला पानी मिल गया है। ठीक है, तो जब वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, तो जैसे ऊपर वाला सिस्टम मतलब टैंक पूरी तरह से भरता है, तो वही पानी जो है नीचे, मतलब कि पंप बंद हो जाता है, वो सारा वाटर जो है, पानी जो है, न्यूट्रिएंट वाला पानी जो है, वो सब नीचे टैंक में आ जाता है। तो जैसे वो पूरी तरह से खाली होता है, फिर अगेन मोटर जो है हमारी पंप चल जाती है, तो ऊपर की तरफ भरता रहता है, तो एक सर्कल चलता रहता है पानी का। तो ये थोड़ा सा छोटे लेवल पे करना ज़्यादा टिपिकल है ये वाला सिस्टम, और ये सिस्टम हमारा लीफी के लिए ही बेस्ट है। हम इसमें सभी तरह से लीफी ग्रीन्स लगा सकते हैं। अब हम फोर्थ कैटेगरी जो है इसकी हाइड्रोपोनिक्स की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फोर्थ कैटेगरी क्या है, फोर्थ टाइप है एरोपोनिक्स, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है लीफी वेजिटेबल के लिए। अगर आप लीफी वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बेस्ट है, इजी है करना। इसके लिए हमें, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, एक छोटा सा टैंक नीचे लगा हुआ है, इसमें स्प्रिंकल लगता है, नीचे जो वाटर है, वाटर के बीच में स्प्रिंकल लगता है, जो पानी का एक फॉग बनाता है, जो कि हमारे रूट्स को मॉइस्ट करता है और हमारे जो प्लांट्स से बहुत ही इजी ढंग से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो है मोस्टली लीका बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रोइंग मीडिया है और ये भी लीफी के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस जैसे कि आपने एरो टावर सुना होगा, ये सभी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। फिफ्थ टाइप जो पांचवी किस्म है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं हम लोग। और इसमें जो हमारा ग्रोइंग मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ क्ले बॉल्स है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ड्रिप सिस्टम में हम कोकोपीट यूज कर सकते हैं, हम तो कोकोपीट यूज करते हैं, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हो, ड्रिप सिस्टम लगा रहे हो, तो इसमें हम मेरी सजेशन होती है हमेशा कि आप लीका बॉल, क्ले बॉल जिसे हम बोलते हैं, उसको यूज करो। तो जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे डच बकेट सिस्टम है, आता है, बड़े बड़े बाल्टियाँ होती हैं, उसमें पॉट्स लगे होते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, वो बीच में थोड़ा सा स्पेशल टाइप पे होता है, कट किया होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लीका बॉल्स को फिल कर देते हैं और अपने जो प्लांट्स हैं उसमें डाल देते हैं। तो हमारा जो इसमें सिस्टम है न्यूट्रिएंट इनटेक करने का, जो न्यूट्रिएंट हम डालते हैं, इसमें इनपुट देते हैं, वो मोटर की सहायता से ड्रिप वाइज वो उस जड़ों को मॉइस्ट करता रहता है। तो और जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ओवर होता है, वो नीचे पाइप लगा होता है, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो इसमें जो है वो फिर रिसाइकल होने के लिए अपने दूसरे मेन टैंक में आ जाता है। तो इस तरह का ये सिस्टम चलता है। ये कमर्शियल लेवल की बहुत बेस्ट है। जैसे कि आप मान के चलो वाइन क्रॉप्स लगाना चाहते हो, कुकुम्बर है, चेरी टमाटोस है, ब्रिंजल है, जो हैवी रूट्स वाले जो वेजिटेबल है, हैवी प्लांट्स हैं, इसमें बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं और इसकी जो मतलब की प्रोडक्शन है वो बाकी सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा है। तो और ये सिस्टम आपके फ्रूटिंग के लिए ही बहुत ही बेटर है। जैसे कि आप मान के चलो इस पर हम टमाटो, चेरी टमाटो, कुकुम्बर, वाइन क्रॉप्स में बिटर गार्ड, ऐसी चीज़ें हम आसानी से लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसे हम लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पर भी कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा स्पेस कंज्यूमिंग होता है, स्पेस ज़्यादा लेता है, लेकिन हम फिर भी इसको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से कमर्शियल लेवल पर कर सकते हैं।
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कॉमनली टेक्निक है, जिससे कि हम खेतों में ड्रिप इरिगेशन करते हैं। अब जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे आजकल क्या ट्रेंड चला है, ड्रिप इरिगेशन का। तो वही टेक्निक है, यहाँ पे हम मिट्टी में पानी देने की बजाय, ड्रिपिंग करने की बजाय, हम इसमें जो हमारे पास बकेट होती है, स्पेशल डिजाइन्स होती हैं बकेट के, उसमें हम ड्रिप सिस्टम से पानी डालते हैं और वही पानी जो एक्स्ट्रा होके निकल के आता है फिर दोबारा हम अपने सिस्टम में स्टोर कर उसको रिसाइकल करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल विधि है। इस विधि के मतलब इसमें जो एडवांटेज है, इसमें हमारी जो ईल्ड है, ईल्ड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वाटर जो इसमें हम अप्लाई करते हैं, वो फर्टिलाइज़र जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी सेविंग है। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए पानी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, पर हमारे इन सिस्टम में, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पानी की बचत बहुत होती है, न्यूट्रिएंट वेस्टेज नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए हम ड्रिप इरिगेशन को भी प्रेफर करते हैं। और हमारा जो आज का लास्ट मतलब कि टाइप्स है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, NFT इज़ द मोर कॉमनली यूज, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। और इसमें आप लीफी वेजिटेबल, हर्ब्स या फिर फ्रूटिंग जैसे कि चिली है और साथ में टमाटो, चेरी टमाटो, वाइन क्रॉप्स, ये सारी कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो और हमारा खुद का अपना फेवरेट सिस्टम है NFT। तो और इसमें आज हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। NFT में जैसे कि आपको पता है, इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है फिल्म। तो ये फिल्म क्या होता है कि हमारा एक ट्यूबिंग चैनल बना होता है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साथ में कि एक चैनल बना है, ट्यूबिंग चैनल बना है, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट का पानी जो है लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है। और हमारे जो मतलब कि उसी चैनल के ऊपर छोटे छोटे पॉट्स हैं, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये पॉट्स पे जो है हमारे पौधे होते हैं, वो नीचे उसमें हैंग कर रहते हैं। पॉट्स हमारा न्यूट्रिएंट के पानी को जो है टच करता रहता है। तो इसमें क्या है कि जब हम पॉट्स को इसमें रख देते हैं और न्यूट्रिएंट का पानी ग्रो घूमता रहता है, तो इसमें हमें एयर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा पानी जो है वो रनिंग में है। ये एक्टिव टाइप का जो है हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। इसमें अलग से हमें एयरेशन के लिए, एयर पंप लगाने के लिए या ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, ये इसके कई टेक्निक हैं। अब कई लोग हैं इसको सर्कुलर पाइप में यूज़ करते हैं, कई रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। तो इसका कुछ भी है, आप प्लांट्स के हिसाब से, वेजिटेबल की टाइप के हिसाब से उस पाइप का या उस जो है हमारे ट्यूबिंग चैनल का साइज यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है लीफी ग्रीन्स के लिए 2 इंचेस नेट पॉट्स होते हैं। अगर आप चेरी टमाटो पे जा रहे हो, ब्रिंजल पे जा रहे हो, कुकुम्बर है, बिटर गार्ड है, या फिर हम ब्रोकली की बात करें, इन सभी के लिए मोस्टली जो है 3 इंचेस नेट पॉट यूज़ करते हैं लोग। स्पिनच है, क्योंकि इसका बंच तैयार होता है, तो और वो 3 इंचेस के लिए उसको स्पेस कुछ ज़्यादा मिल जाता है, तो हम 3 इंच के नेट पॉट के साथ इसको प्रेफर करते हैं। जो NFT सिस्टम है, इस पे ग्रोइंग मीडियम क्या यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है ग्रोइंग मीडियम। तो ये इसलिए पॉपुलर है कि इसमें ग्रोइंग मीडियम चाहे तो आप कोकोपीट यूज़ कर लीजिए, लीका बॉल यूज़ कर लीजिए, ऑसिस क्यूब यूज़ कर लीजिए, इस पे कोई भी ग्रोइंग मीडियम यूज़ कर सकते हो। ग्रोइंग मीडियम क्या होता है? ग्रोइंग मीडियम जस्ट पौधे को सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है, खुद उसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, उसको पौधे को सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है। क्ले बॉल यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है। जैसे लीफी ग्रीन पे जाना है आपने, स्पिनच करना है, कोरिएंडर लगाना है, मिंट करना है, ठीक है, इन सब के लिए कोकोपीट यूज़ कर सकते हो। टमाटो है, चेरी टमाटो है, कैप्सिकम है, बेल पेपर है, ब्रोकली है, इन सभी चीज़ों के लिए आप लीका बॉल या क्ले बॉल यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है हाइड्रोपोनिक्स की? एडवांटेज तो सबसे पहले जो है हाइड्रोपोनिक्स का एडवांटेज है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है, इसको बहुत ही थोड़ी सी जगह में आप कर सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा कि हाइड्रोपोनिक्स जो है 2 तरह का होता है मेन, एक इंडोर और एक आउटडोर। अगर आप इंडोर भी कर रहे हो तो एक छोटे से कमरे से भी आप कमर्शियल लेवल पे आप अपने जो है फार्मिंग कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग हो, कोई इस तरह से एक्सॉटिक वेजिटेबल की फार्मिंग हो, आप छोटे से कमरे में भी उसको एज कमर्शियल लेवल पर कर सकते हो। तो एडवांटेज के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज जो है, मेन एडवांटेज है, वो स्पेस है।
तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए हमें बहुत ही थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। हमें थोड़े से सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है इसमें हमें लेबर कॉस्ट। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आपका जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत बचता है। एक सिंगल आदमी भी बड़े से फार्म हाउस को भी हैंडल कर सकता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, सिर्फ आपने मॉर्निंग में आधे से 1 घंटे देना है, शाम को 1 से आधे से 1 घंटे देना है। सिर्फ ये चेक करना है कि पीएच लेवल कितना है, टीडीएस या ईसी वैल्यू कितनी है, कि मोटर या जो भी हमारे इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। बस सिर्फ इतना ही ध्यान देना है आपको। और आपको जब भी आपकी हार्वेस्टिंग होती है तो आपको उसको हार्वेस्ट करवा के एक सुटेबल बढ़िया पैकिंग कीजिए, जिससे कि वो आपको मार्केट वैल्यू जो है अच्छी खासी उसके लिए। तीसरा है इसमें न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। हमारा इसमें जो भी हम न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट सेविंग है। हमारा 1% न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि हमारा जो पानी है, पानी में ही न्यूट्रिएंट है और पानी हमारा एक भी ड्रॉप पानी जो है बाहर नहीं जाएगा। तो पानी नहीं वेस्ट जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में ही रहेगा। तो प्लांट ने जितना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना है वो प्लांट्स ने कंज्यूम कर जाना है, और जो उसमें है अगर हम कम होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। लेकिन उस ना इसमें कोई वीड्स आता है, ना कोई खरपतवार होता है जैसे कि हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम क्या है कि जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी न्यूट्रिएंट सेविंग टेक्निक है। पानी की भी बात करते हैं हम। जैसे आपको भी पता है कि अगर हम खेत में किसी भी प्लांट्स को, किसी भी वेजिटेबल को लगाते हैं तो बहुत सारा पानी हमें यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, हम पानी को रिसाइकल करते रहते हैं, तो वही पानी बार बार यूज़ होता रहता है। प्लांट की कंजप्शन के बाद एक भी पानी जो है हमारा, एक भी ड्रॉप पानी का, बूंद पानी का जो है वेस्ट नहीं जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है ये वाटर सेविंग भी है। हाँ, इस पे हम कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपको पता है कि अगर हम मिट्टी में कोई भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हमें जो भी फर्टिलाइजर, जो भी प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं हम अगर देते हैं उसमें, तो अगर हमारा न्यूट्रिएंट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट्स को इतना जल्दी इफेक्ट नहीं देता। लेकिन इसमें है क्या है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं डायरेक्टली वो पानी में है। तो पानी में है तो अगर हमारे प्लांट्स, मतलब कि जो पानी है, जो वाटर है, उसमें अगर न्यूट्रिएंट कम ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली हमारे प्लांट्स को देखने को मिल जाता है। अगर हम उसको नहीं संभाल पाते तो हमारा प्लांट्स जो है वो खराब हो जाता है। ये और सबसे बड़ी दिक्कत आती है गर्मियों की। गर्मी के सीजन में लोग कहते हैं कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सजेशन ये होती है कि आप नेट हाउस या पॉली हाउस प्रेफर कीजिए। हाँ, छोटे लेवल पर आप काम कर रहे हो तो आप नेट हाउस कर लीजिए। गर्मी की सीज़न है तो आप उसको नीचे उतार लीजिए, अपने लॉन में कहीं इस जगह पे रख दीजिए। जो इसका वाटर न्यूट्रिएंट टैंक है उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, जिससे कि पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे। अगर पानी का टेम्परेचर 32 से 32 डिग्री तक पहुंच जाता है तो वो टॉलरेट हो जाता है। अगर इससे ऊपर भी जाता है तो हमारा जो प्लांट्स है टॉलरेट नहीं कर पाता है और प्लांट्स जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स जो भी हमारा सिस्टम लगा है, जो हमारा उसका टैंक है, ज़मीन में गाड़ दीजिए या प्रॉपर पॉली हाउस बनाइए, स्प्रिंकल लगवा दीजिए नेट हाउस बनवा के। तो इन चीज़ों से हम अपने प्लांट्स को गर्मियों में बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये टेम्परेचर मेंटेनेंस के ऊपर इशू आता है जो इसकी डिसएडवांटेज है। तो अगर हम कंपेयर करें कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बीच में, तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बार परफेक्ट हो गए हाइड्रोपोनिक सिस्टम, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में, तो आपका जो है दूसरी फार्मिंग से जो भी आपका मुनाफा हो रहा है, हम इसमें डबल से ट्रिपल की अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हमारी जो कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी सिस्टम आप लगाते हो हाइड्रोपोनिक्स का, तो वो आपका पहली 2 हार्वेस्टिंग में ही आपके पूरे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो निकल आती है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कौन सी जो है, मतलब कि वेजिटेबल कितना हमें प्रॉफिट दे सकती है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कब तक जो है रिटर्न हो सकती है, हम इस अपने लिए कितना प्रॉफिटेबल इसको बना सकते हैं। तो जो है ये इसकी जो है बेसिक कमियां हैं। तो आप किसी भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए, चाहे तो वो ट्रेनिंग है, ऑनलाइन सपोर्ट है, कंसल्टेंसी है या हाइड्रोपोनिक सिस्टम है,
ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हम पर्सनली विजिट करें, तो अगर आपका कमर्शियल का प्लानिंग है तो हम पर्सनल विजिट भी करेंगे, आपको पर्सनल टाइम भी देंगे आपको। ठीक है, आपका जो कंसल्टेंसी है, आपका प्रॉपर जो सिस्टम है वो हम इंस्टॉल करवाएंगे और आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कराएंगे और सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियोस को आप 2 से 4 बार देखिए, आपको हाइड्रोपोनिक्स बेसिक क्या होता है ये पता लग जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक टाइप्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।